जय हिंद। आज की इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 ट्रिगोनोमेट्री का मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं। यह प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सबसे पहले आप एक कॉपी पेन निकालिए और इस प्रश्न को लिखिए और मेरे साथ साथ आप इसको हल करिएगा। यदि आपको नहीं आएगा तो कॉपी में आप नोट कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। प्रश्न में आपको दिया गया है कि सिद्ध करें साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा इक्वल टू 2 कॉसेक थीटा। आपको मालूम है कि इक्वल टू के इधर आपका LHS होता है और इक्वल टू के उधर आपका RHS होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, LHS को लिखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे और RHS में लाकर दिखाएंगे कि यह LHS जो है 2 कॉसेक थीटा के बराबर है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे टेकिंग LHS, टेकिंग LHS यानी LHS लेने पर LHS जो दिया है उसको लिख दीजिए। LHS आपका है कि साइन थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा है, बटा में 1 प्लस कॉस थीटा है। जोड़ है तो जोड़ लिखिए, फिर आपका 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, अब बटा में आपका है साइन थीटा तो आप साइन थीटा लिख दीजिए। इसको हमको सॉल्व करना है और RHS में लाना है 2 कॉसेक थीटा। तो देखिए उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग LCM ले लेंगे। जब हम लोग LCM ले लेंगे तो आपका नीचे वाला को लिख लेंगे। तो नीचे आपका है कि 1 प्लस कॉस थीटा और इनटू में आपका हो जाएगा साइन थीटा, तो साइन थीटा लिख दीजिए। उसके बाद देखिए 1 प्लस कॉस थीटा से 1 प्लस कॉस थीटा कट जाएगा तो आपका बचेगा साइन। अब साइन से ऊपर हम लोग गुना करेंगे तो एक पहले से साइन थीटा है, एक पहले से आपका साइन थीटा है और एक साइन थीटा से ऊपर हम लोग गुना करेंगे। एक साइन थीटा से हम लोग ऊपर गुना करेंगे तो 2 गो साइन थीटा हो गया। तो हम लोग कैसे लिखते हैं, 2 गुना 2, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। उसी प्रकार से यहाँ है साइन थीटा इंटू साइन थीटा, तो इसको हम लोग लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, इस प्रकार से लिखेंगे। तो यहाँ पर ही आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद देखिए साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, आपका हो गया 1 प्लस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा पहले से है यानी 2 गो 1 प्लस कॉस थीटा हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, जोड़ है तो जोड़ लिखेंगे, 2 गो 1 प्लस कॉस थीटा तो यहाँ लिखेंगे 1 प्लस कॉस थीटा, 2 गो है तो यहाँ पर हम लोग इस प्रकार से स्क्वायर लगा देंगे। उसके बाद देखिए साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर लिखिए, तो साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद एक फार्मूला आप याद रखिएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में 2ab। क्या फार्मूला होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। तो देखिए ए के जगह पे 1 और बी के जगह पे कॉस, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। उसके बाद होता है बी का स्क्वायर, तो यहाँ पर कॉस है तो कॉस का स्क्वायर, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब होता है प्लस में 2a, तो a के जगह पे 1 है तो 1 लिखे, b के जगह पे आपका कॉस थीटा है तो यहाँ कॉस थीटा लिख दीजिए। नीचे आपको जो दिया गया है उसको लिख दीजिए। नीचे आपका है कि 1 प्लस कॉस थीटा तो 1 प्लस कॉस थीटा। उसके बाद इंटू है तो इंटू लिखिए। उसके बाद आपका है साइन थीटा तो साइन थीटा लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा लिख दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा। इसको हम लोग मिटा देते हैं। यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस है तो प्लस लिख दीजिए। उसका देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर आपका 1 होगा। उसके बाद कॉस स्क्वायर थीटा है तो कॉस स्क्वायर थीटा लिखिए, कॉस स्क्वायर थीटा लिखिए। उसके बाद देखिए जोड़ है तो जोड़ लिखेंगे, 2 को 1 से गुना कीजिएगा तो 2 और 2 में cos थीटा से गुना कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 2 cos थीटा, 2 cos थीटा हो जाएगा। और जो इसके नीचे है नीचे वाला लिख दीजिए। नीचे में आपका है कि 1 प्लस cos थीटा इंटू साइन थीटा, तो इसको लिख देते हैं 1 प्लस cos थीटा और इंटू में आपका है साइन थीटा। उसके बाद देखिए क्या यहाँ पर है, आपको यहाँ पर दिया गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आपको एक फॉर्मूला तो याद होगा कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा,
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपका 1 हुआ तो 1 लिख दीजिए, जोड़ है तो जोड़ लिख दीजिए, पहले से आपका 1 है तो 1 लिख दीजिए, जोड़ है तो जोड़ लिखिए। यहाँ पर आपका है कि 2 कॉस थीटा, तो 2 कॉस थीटा लिखिए। उसका नीचे आपका क्या बचेगा, नीचे आपका बच गया 1 प्लस कॉस थीटा, तो 1 प्लस कॉस थीटा इंटू, और उसके बाद आपका साइन थीटा है तो साइन थीटा लिख दीजिए। उसके बाद एक एक को जोड़ेंगे, तो जब एक एक को जोड़िएगा तो आपका 2 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका है 2 कॉस थीटा, तो 2 कॉस थीटा लिखिए। बटा में आपका है कि 1 प्लस कॉस थीटा, तो 1 प्लस कॉस थीटा, और इंटू में आपका साइन थीटा है तो साइन थीटा लिख दीजिए। उसके बाद आप ध्यान से देखिएगा, इसमें है कि 2 प्लस 2 कॉस थीटा, 2 प्लस 2 कॉस थीटा, तो दोनों में से 2 हम बाहर निकाल लेंगे। जब बाहर निकाल लीजिएगा तो आपका बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा। क्या बचेगा, 1 प्लस कॉस थीटा। यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसमें भी 2, इसमें भी 2, तो 2 हम बाहर निकाल लिए तो यहाँ पर ही बच गया 1, और यहाँ पर ही बच गया कॉस, तो लिख दिए 1 प्लस कॉस थीटा। बटा का साइन देंगे, और नीचे आपका क्या है, नीचे आपका है कि 1 प्लस कॉस थीटा और इंटू साइन थीटा, तो इसको लिख दीजिए 1 प्लस कॉस थीटा और इंटू आपका है साइन थीटा, तो इसको हम लिख दिए। उसका देख रहे हैं कि ऊपर 1 प्लस कॉस थीटा, नीचे 1 प्लस कॉस थीटा, तो आपका कट गया, एक बार में कट गया, तो यहाँ पर ही बच गया आपका 2 इंटू, ऊपर बच गया 1 और नीचे बच गया आपका साइन थीटा, तो नीचे आप इस प्रकार से साइन थीटा लिख दीजिए। उसके बाद एक फार्मूला आपको याद रखना है। फार्मूला आपका क्या होता है, यहाँ लिख लेते हैं फार्मूला। फार्मूला आपका होता है कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। जब हम लोग कॉसेक को यहाँ रख लेंगे, तो मानिए कि कॉसेक थीटा को हम लोग यहाँ रख लेंगे, तो 1, देखिए दोनों के बीच में इंटू है, गुना का साइन है तो आपका भाग के रूप में जाएगा, तो नीचे आपका भाग के रूप में चल गया। तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉसेक थीटा बराबर होता है 1 बटा में साइन थीटा। तो हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि 2 है तो 2 लिखेंगे, 1 बटा साइन, तो 1 बटा साइन की जगह पे क्या लिखेंगे, कॉसेक लिखेंगे, तो यहाँ हम लोग कॉसेक लिख देते हैं। तो आप ध्यान से यहाँ पर देखिए कि आपको आरएचएस में लाना था कि 2 कॉसेक थीटा, तो हम लोग यहाँ पर आरएचएस में आपका 2 कॉसेक थीटा लाकर दिखा दिए। तो हम लोग क्या किए, हम लोग किए कि एलएचएस को लिखे और इसको सॉल्व किए, और आरएचएस में 2 कॉसेक थीटा लाकर हम लोग दिखा दिए। यानी यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर आपका हो गया, इसको मिटा देते हैं, इस फॉर्मूला को आप नोट कर लीजिएगा, इसको मिटा देते हैं। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि एलएचएस बराबर आरएचएस, और उसके बाद नीचे लिखो, प्रश्न में आपको दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटा 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर टेन थीटा। तो बराबर के इधर आपका एलएचएस है और बराबर के इस साइड आपका आरएचएस है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस एलएचएस को लिखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, और आरएचएस में हम लोग लाकर दिखाएंगे कि एलएचएस जो है tan थीटा के बराबर है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे टेकिंग एलएचएस, ये आप लिख सकते हैं कि एलएचएस लेने पर। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे टेकिंग एलएचएस, टेकिंग एलएचएस। एलएचएस मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड और आरएचएस का मतलब होता है राइट हैंड साइड, याद रखिएगा। तो एलएचएस हम लिख लेते हैं सबसे पहले। तो एलएचएस में आपको दिया है कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा, 2 साइन क्यू थीटा, अब बटा में आपको दिया गया है कि 2 कॉसेक थीटा, 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा। तो इसको लिख लीजिए। अब चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो देख रहे हैं कि साइन थीटा और यहाँ पर ये साइन क्यू थीटा, साइन क्यू थीटा का मतलब है कि साइन 3 बार है, साइन क्यू थीटा का मतलब होता है कि साइन 3 बार है। तो यहाँ पे भी साइन और यहाँ पर भी साइन, तो दोनों में से हम साइन को निकाल लेंगे। जब एक साइन को आप निकाल लीजिएगा, साइन थीटा हम लोग बाहर कर लिए, तो आपका से यहाँ से साइन खत्म हो गया, तो आपका बच गया 1, माइनस 2 है तो 2 लिखिए। अब यहाँ पर 3 गो साइन थीटा था,
3 गो साइन थीटा था, 1 गो साइन थीटा बाहर कर लिए तो 2 गो साइन थीटा आपका बच गया, तो हम लिख देंगे कि साइन स्क्वायर थीटा, फिर आप बटा दे दीजिए। और यहाँ देखें, यहाँ है कि 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ पर भी कॉस थीटा है और यहाँ पर भी कॉस थीटा है, यहाँ पर 3 गो कॉस थीटा और 1 गो कॉस थीटा यहाँ, तो दोनों में से हम लोग कॉस थीटा बाहर निकाल लेंगे, तो यहाँ हम लोग निकाल लिए कॉस थीटा को बाहर, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ पर ही बच गया 2 और यहाँ पर 3 गो कॉस थीटा है, तो एगो तो बाहर निकाल लिए तो आपका बचा 2 गो, तो लिखेंगे हम लोग कि कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस तो माइनस लिखिए, यहाँ से कॉस थीटा आपका बाहर है तो यहाँ पर ही बच गया आपका 1। ध्यान में आपको रखिएगा कि आरएचएस में लाना है tan थीटा, तो देख रहे हैं कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा, तो आपको याद है ना कि tan थीटा बराबर साइन बटे कॉस होता है, तो इसमें हम लोग कुछ नहीं करेंगे, साइन थीटा और कॉस थीटा को रहने देंगे, केवल ये दोनों को सॉल्व कर देंगे, काट देंगे तो आपका tan थीटा आ जाएगा। उसके बाद देखिए साइन थीटा है तो साइन थीटा लिखिए, उसके बाद एक फॉर्मूला आप याद रखिएगा, फॉर्मूला आपका होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा 1 होता है। इस फॉर्मूला को भी आप नोट करिएगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। 1 के जगह पे हम लोग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर 1 है तो 1 के जगह पे हम लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, इसको लिख दीजिए कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, उसके बाद आपका है 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा इस प्रकार से लिख दीजिए। फिर आप नीचे बटा दे दीजिए, बटा हो गया, यहाँ पर आपका कॉस थीटा है तो कॉस थीटा लिखिए, और यहाँ देखिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा है तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा लिखिए, इस प्रकार से हम लिख दिए माइनस, यहाँ पर ही आपका 1 है तो 1 के जगह पे यहाँ पर भी लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और आपको एक बात मालूम होना चाहिए कि यदि माइनस रहे आगे हम कुछ भी लिखे तो ब्रैकेट लगा के लिखेंगे, फिर से सुनिएगा मेरा बात, यदि माइनस रहेगा आगे कुछ भी लिखेंगे तो ब्रैकेट लगा के, तो इस प्रकार से हम लोग ब्रैकेट लगाएंगे और 1 के जगह पे लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट से इस प्रकार घेर दीजिए और यहाँ पर आप मिडिल ब्रैकेट इस प्रकार से लगा लीजिए, आपका मिडिल ब्रैकेट हो गया। उसके देखिए साइन थीटा है तो साइन थीटा लिखिए, साइन थीटा लिख लिए, उसके बाद यहाँ पर यह है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो सबसे पहले इसको हम लिख लेते हैं, आपका है कि साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस में आपका कॉस स्क्वायर थीटा और उसके बाद आपका है कि -2 साइन स्क्वायर थीटा, तो -2 साइन स्क्वायर थीटा, इस फॉर्मूला को हम मिटा देते हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। बटा का साइन दीजिए, उसके बाद आपका है कॉस थीटा, तो यहाँ पर आप कॉस थीटा लिखिए, उसके बाद ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लगाइए, यहाँ पर आपका है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और उसके बाद याद रखिएगा कि जब माइनस रहेगा और ब्रैकेट को हम खोलेंगे तो जो प्लस रहेगा वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस रहेगा वो प्लस हो जाएगा, तो देख रहे हैं कि प्लस में साइन स्क्वायर थीटा है, तो जब ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस, साइन जो है प्लस में है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। आपको क्या बताया कि प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस रहेगा प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ पर ही प्लस है तो प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पर ही माइनस लिखते हैं। उसके बाद आपका कॉस स्क्वायर थीटा है तो आप कॉस स्क्वायर थीटा लिख दीजिए, इतना आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए हम लोग क्या करते हैं, साइन थीटा है तो साइन थीटा लिखिए, उसका देख रहे हैं कि यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में है तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में लिख दीजिए। उसके बाद देखिए साइन स्क्वायर थीटा एगो, यहाँ पर माइनस में 2 गो साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर साइन के बगल में कुछ नहीं तो 1 और यहाँ पर 2, एगो साइन स्क्वायर थीटा यहाँ है, 2 गो साइन स्क्वायर थीटा यहाँ माइनस में है, तो घटा देंगे तो एगो साइन स्क्वायर थीटा बचेगा माइनस में,
समझिए ना कि यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, और यहाँ पर आपका -2 है। जब एक में से 2 घटाएंगे तो माइनस में ना आएगा, तो माइनस में आ गया, क्या है साइन है, तो यहाँ पर हम साइन स्क्वायर लिख लिए, बटा का साइन दे दिए। यहाँ पर कॉस थीटा है तो कॉस थीटा लिखिए, और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ है प्लस में 2 कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ है माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस कॉस स्क्वायर थीटा के बगल में कुछ नहीं तो 1 है, और यहाँ 2 प्लस में है, तो यानी आपका 2 - 1, तो 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा, और 1 क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। उसके बाद आपका माइनस है तो माइनस लिखिए, साइन स्क्वायर थीटा तो साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, ऊपर भी आपका कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे भी आपका कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ऊपर और नीचे ये दोनों आपस में कट जाएगा, तो ऊपर आपका क्या बच गया, ऊपर आपका बच गया साइन थीटा, ऊपर आपका बच गया साइन थीटा, और नीचे बच गया आपका कॉस थीटा। और आपको यहाँ पर ही फॉर्मूला याद होना चाहिए कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा आपका होता है टेन थीटा, टेन थीटा। तो आरएचएस में हमको यही ना लाकर दिखाना था कि दिखाइए कि यह आरएचएस में टेन थीटा होगा। तो हम लोग क्या किए, एलएचएस को लिखे, इसको सॉल्व किए, और आरएचएस में हम लोग लाकर दिखा दिए कि यह टेन थीटा के बराबर है। तो यहाँ पर हम लोग लास्ट में लिखेंगे कि एलएचएस बराबर आरएचएस, और उसके बाद हम लोग लिख देंगे प्रूव्ड, सिद्ध करें कि कॉस थीटा बटा 1 माइनस टेन थीटा प्लस साइन थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा बराबर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो ये आपका प्रूव करने वाला प्रश्न है, सिद्ध करने वाला प्रश्न है। तो बराबर के इधर आपका एलएचएस हो जाएगा, ये आपका आरएचएस हो जाएगा, ये आपका एलएचएस है, ये आपका आरएचएस है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस एलएचएस को लिखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, और आरएचएस मिलाकर दिखाएंगे कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे टेकिंग एलएचएस, और उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग एलएचएस को लिख लेंगे। तो एलएचएस में आपको दिया गया है कि कॉस थीटा, अब बटा में आपको दिया गया है 1 माइनस टेन थीटा, 1 माइनस टेन थीटा, और उसके बाद प्लस है तो प्लस लिखेंगे। उसके बाद आपको दिया गया है कि साइन थीटा, अब बटा में आपको दिया गया है 1 माइनस कॉट थीटा। आप एलएचएस को और आरएचएस को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जब तक आपको पता नहीं चलेगा, आपको ध्यान में नहीं रहेगा कि आरएचएस में हमको क्या लाना है, तब तक आप प्रश्न को आप अच्छे तरीका से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो आरएचएस में आपको लाना है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। यहाँ देख रहे हैं कि टैन और कॉट है, तो हम क्या करेंगे, इस टैन और कॉट को साइन और कॉस के रूप में चेंज कर देंगे, क्योंकि हमको आरएचएस में साइन और कॉस लाना है। तो उसके बाद देखिए क्या करते हैं, कॉस है तो कॉस लिखिए, बटा का दे दीजिए कॉस थीटा है। उसके बाद एक फार्मूला भी याद रखिएगा, दो फार्मूला, कि टैन थीटा, तो टैन थीटा बराबर आपका होता है साइन थीटा, और बटा में आपका होता है कॉस थीटा। और दूसरा फार्मूला होता है कॉट का, तो कॉट थीटा बराबर होता है आपका कॉस थीटा, और बटा में आपका हो जाएगा साइन थीटा। तो दोनों फार्मूला को आप लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। अब चलिए यहाँ देखिए, 1 है तो 1 लिखिए, माइनस टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर क्या बताए कि आपका साइन थीटा, अब बटा में आपका कॉस थीटा होता है तो कॉस थीटा लिख दीजिए। जोड़ है तो जोड़ लिखिए, साइन थीटा बटा का साइन दीजिए 1 माइनस कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बराबर क्या बताया, तो कॉट थीटा बराबर आपको बताया कि कॉस थीटा, अब बटा में आपका साइन थीटा होता है। तो इस प्रकार से लिखिए, 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1, और इस 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1, इस प्रकार से आपका होगा। उसके बाद देखिए, ऊपर आपका कॉस है तो कॉस लिखिए, बटा का साइन दीजिए। अब 1 और कॉस का एलसीएम ले लेंगे तो आपका कॉस हो जाएगा, 1 और कॉस का एलसीएम ले लेंगे तो कॉस हो जाएगा कि 1 के टेबल में कॉस, कॉस बार में तो कॉस से ऊपर गुना कर देंगे, तो आपका हो जाएगा कॉस थीटा, माइनस कॉस से कॉस कट जाएगा तो ऊपर आपका बच जाएगा साइन थीटा। आप याद रखिएगा, मेन बटा ई वाला आपका है। जोड़ है तो जोड़ लिखिए, उसके बाद आपका साइन थीटा है तो साइन थीटा लिख दीजिए, बटा का साइन दे दीजिए। नीचे देखिए 1 साइन, तो 1 साइन का एलसीएम लीजिएगा तो आपका साइन थीटा हो जाएगा,
साइन से ऊपर गुना हो जाएगा तो आपका हो जाएगा साइन थीटा, और माइनस साइन से साइन आपका कट जाएगा तो आपका ऊपर बचेगा कॉस थीटा, तो आप लिख दीजिए कॉस थीटा। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए, ऊपर आपका कॉस थीटा है तो कॉस थीटा लिखिए, ऊपर आपका कॉस थीटा है तो कॉस थीटा लिखिए। नीचे आपका है कि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। तो इसके लिए हम एक बात बताते हैं, यदि a बटा b रहे, यदि a बटा b रहे और नीचे आपका c बटा d रहे, जब इस प्रकार का कंडीशन होगा तो आप क्या करिएगा कि ऊपर वाला जो रहेगा उसी को लिखिएगा, यानी आप a बटा b लिखिएगा, ऊपर जो रहेगा उसको लिखेंगे और नीचे जो रहेगा उसको पलट के लिखेंगे। c बटा d है तो हम लिखेंगे d बटा में c, इस प्रकार से लिखिएगा। तो यहाँ पर भी हम लोग वही काम करेंगे, cos थीटा है तो cos थीटा लिखेंगे, इसको पलट के लिखेंगे तो ऊपर आपका cos चल जाएगा, नीचे आपका cos थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा। तो गुना लिखेंगे cos थीटा, नीचे आपका क्या हो जाएगा, नीचे आपका हो जाएगा cos थीटा माइनस में आपका साइन थीटा। उसके बाद देखिए, जोड़ है तो जोड़ लिखेंगे, इसको आप नोट कर लीजिएगा, इसको हम मिटा देते हैं। ऊपर आपका साइन थीटा है तो साइन थीटा लिखिए, तो साइन थीटा हो गया। गुना का साइन दीजिए, इसको पलट के लिखेंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटा में साइन थीटा, तो साइन थीटा ऊपर चल जाएगा, ये आपका नीचे चलेगा, तो ऊपर आपका हो जाएगा साइन थीटा और नीचे आप क्या लिखिएगा, नीचे आप लिखिएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ लिख दीजिए साइन थीटा और माइनस में कॉस थीटा। इतना तो आपको समझ में आ गया, साइन के नीचे कुछ नहीं तो 1 और इस कॉस के नीचे कुछ नहीं तो 1, तो कॉस से कॉस में गुना करेंगे तो आपका 2 को कॉस, तो हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बटा 1 को इससे गुना करेंगे तो यही फोटो हो जाएगा कॉस थीटा और माइनस में आपका हो जाएगा साइन थीटा। जोड़ है तो जोड़ लिखिए, साइन थीटा को साइन थीटा से गुना करेंगे तो 2 को साइन है तो आपको लिखना होगा साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद देखिए 1 को गुना करेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से, तो यही होगा। उसके बाद हम क्या करते हैं कि यहाँ देख रहे हैं कि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है और यहाँ देख रहे हैं कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, तो हम क्या करते हैं इसमें से हम माइनस कॉमन ले लेंगे। जब माइनस कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ पर ही हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो दोनों आपका एक जैसा हो गया। तो इसमें से आप माइनस कॉमन ले लीजिए, तो माइनस कॉमन लीजिएगा तो क्या नियम है कि माइनस कॉमन लेने पर माइनस वाला प्लस में हो जाता है, प्लस वाला माइनस में हो जाता है। तो माइनस में कॉस थीटा तो आपका प्लस में कॉस थीटा हो जाएगा, प्लस में साइन थीटा तो आपका माइनस में साइन थीटा हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं कॉस स्क्वायर थीटा है तो कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे आपका है कि कॉस थीटा और माइनस साइन थीटा। उसके बाद देख रहे हैं कि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस यहाँ पर आप माइनस लगा दीजिए। ध्यान से देखिएगा कि प्लस माइनस आपका माइनस हो गया, ऊपर आपका है साइन स्क्वायर थीटा, नीचे आपका क्या हो गया, नीचे आपका हो गया कॉस थीटा और माइनस में आपका हो गया साइन थीटा। अब हम क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो जब आप एलसीएम लीजिएगा तो आपका नीचे वाला है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यहाँ भी है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो आपका यही हो जाएगा कॉस थीटा और माइनस में आपका साइन थीटा। इसको इस प्रकार ब्रैकेट से घेर दीजिए, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा से कट जाएगा तो ऊपर आपका बच जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस बचेगा। यहाँ पर भी देख रहे हैं कि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा से कट जाएगा तो ऊपर आपका बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद आप ध्यान से देखते चलिएगा क्योंकि बहुत ही अच्छे प्रश्न है। तो यहाँ पर यह हो गया कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसके लिए एक फॉर्मूला आप याद रखिएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी। तो देखिए ना यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए के जगह पे कॉस और बी के जगह पे साइन, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख लेंगे। तो एक बार लिखेंगे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और एक बार लिखेंगे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो देखिए एक बार लिखेंगे कॉस थीटा
यहाँ पे लिखते हैं, आपका हो जाएगा, एक बार प्लस में लिखेंगे तो कॉस थीटा, आप प्लस में साइन थीटा, और एक बार हम माइनस में लिखेंगे तो माइनस में क्या लिखेगा, माइनस में लिखिएगा कॉस थीटा और माइनस में आपका हो जाएगा साइन थीटा। उसके बाद नीचे आपका क्या बचेगा, नीचे आपका जो बचेगा उसको लिख दीजिए। नीचे आपका है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो नीचे हम लिख देंगे कि कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा। तो ऊपर देख रहे हैं कि ऊपर में आपका कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, नीचे आपका कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, तो इसे ही आपका कट जाएगा। तो आपका क्या बच जाएगा, आपका बच जाएगा कॉस थीटा आप प्लस में साइन थीटा। अब आरएचएस में देखिए कि आपको लाना क्या था, आरएचएस में आपको लाना था साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। यहाँ आ गया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, तो क्या हो गया, इसको हम पलट के लिख सकते हैं क्योंकि दोनों जोड़ में है। तो इसको लिखेंगे साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा, तो यही आपका आरएचएस हो गया। तो हम क्या किए यहाँ पे हम लोग किए कि एलएचएस को लिखे और इसको सॉल्व किए और आरएचएस में लाकर दिखा दिए कि एलएचएस जो है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा के बराबर है। तो आपको यही ना सिद्ध करना था कि इतना जो है इतना के बराबर है, तो हम लोग यहाँ पर सिद्ध कर दिए। तो नीचे हम लोग लिखेंगे प्रूव्ड, प्रूव्ड लिखेंगे, उसका लिखेंगे एलएचएस बराबर आरएचएस। इस प्रकार से आप लिख दीजिएगा एलएचएस बराबर आरएचएस। तो यही यह प्रश्न जो है कितना बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो प्रश्न में आपको दिया गया है कि कॉस थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा बटा कॉस थीटा इक्वल टू 2 बटा में कॉस थीटा है इक्वल टू 2 सेक थीटा है। तो आप जल्दी से आप कलम और कॉपी निकालिए और इस प्रश्न को लिखिए और मेरे साथ साथ इस प्रश्न को आप भी सॉल्व कीजिएगा। तो आप यहाँ याद रखिएगा कि आपका एलएचएस है, ये आपका आरएचएस है और ये आपका एमएचएस है। इसको लिख भी देते हैं ताकि आपको समझ में रहेगा। एलएचएस हो गया मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड, ये आपका हो गया आरएचएस। आरएचएस मतलब होता है राइट हैंड साइड और ये आपका बीच वाला है, तो इसको हम लोग लिखेंगे एमएचएस यानी मिडिल हैंड साइड। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एलएचएस को लिखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे और आरएचएस में दिखाएंगे कि 2 सेक थीटा के बराबर है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एमएचएस को लिखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे और इसको भी दिखाएंगे कि आरएचएस के बराबर है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे टेकिंग एलएचएस, लिखेंगे हम लोग टेकिंग एलएचएस यानी एलएचएस लेने पर। इसको आप हिंदी में भी लिख सकते हैं कि एलएचएस लेने पर। तो इसको लिख लीजिए। प्रश्न में आपको दिया गया है कि कॉस थीटा जो है, कॉस थीटा बटा में आपका है 1 प्लस साइन थीटा, तो 1 प्लस साइन थीटा। उसके बाद जोड़ है तो जोड़ लिखेंगे और उसके बाद आपको दिया गया है कि 1 प्लस साइन थीटा और बटा में आपका है कॉस थीटा। ये तो हम प्रश्न लिखे हैं, एलएचएस में दिया गया है। उसके बाद देखिए 1 प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा, तो इसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे। तो आपका जो एलसीएम 1 प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा को यही हो जाएगा। तो लिखेंगे 1 प्लस साइन थीटा और इंटू में आपका हो जाएगा कॉस थीटा। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए हम लोग क्या करते हैं, 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा कट गया, आपका बच गया कॉस थीटा। तो इस कॉस थीटा से हम लोग ऊपर में गुना करेंगे, तो कॉस थीटा में हम लोग कॉस थीटा से गुना करेंगे। तो आप यहाँ पर ही समझिए, यदि 2 को 2 से हम लोग गुना करते हैं तो इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 2 गुने 2 यानी 2 का स्क्वायर। यदि लिखेंगे कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, तो इसको क्या लिखेंगे, 2 को है तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। यानी जब 2 को रहे तो उसके ऊपर हम स्क्वायर लगा सकते हैं। तो देखिए कॉस थीटा पहले से है, एक कॉस थीटा से गुना होगा तो इसको हम लिख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा। जोड़ है तो जोड़ लिखिए। उसके देखिए यहाँ पर एक कॉस है तो कॉस से कॉस आपका कट गया, आपका बचा 1 प्लस साइन थीटा। ऊपर में पहले से है 1 प्लस साइन थीटा, तो 2 को 1 प्लस साइन थीटा हो गया। इस प्रकार से 1 प्लस साइन थीटा और फिर आपका हो गया 1 प्लस साइन थीटा। तो इसको भी हम लिख सकते हैं कि 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार से लिख देते हैं 1 प्लस साइन थीटा
दो बार है तो इसको हम लोग घेर के स्क्वायर लगा दिए। उसके बाद देखिए कॉस स्क्वायर थीटा है तो आप कॉस स्क्वायर थीटा लिखिए। उसके बाद एक फॉर्मूला आप याद रखिएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या याद रखिएगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आपको याद भी होगा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में बी स्क्वायर। या इसको हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और प्लस में 2ab भी हम लोग लिख सकते हैं। तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ देंगे। तो a के जगह पे 1 और b के जगह पे आपका साइन थीटा। तो पहले क्या होता है a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर। उसके बाद होता है b स्क्वायर, तो b के जगह पे साइन है तो साइन का स्क्वायर लिख देंगे, साइन स्क्वायर थीटा। या इसको घेर के स्क्वायर लगाइए तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब होता है प्लस में 2ab, तो 2 ए के जगह पे 1 है तो 1 लिखेंगे और बी के जगह पे साइन थीटा है तो हम लोग साइन थीटा लिख दीजिए। अब बटा में आइए, बटा में आपका है 1 प्लस साइन थीटा, तो 1 प्लस साइन थीटा लिखिए। और उसके बाद आपका क्या है, आपका है कॉस थीटा, तो यहाँ पर ही आप कॉस थीटा लिख दीजिए। उसके बाद देख रहे हैं कि यहाँ पर ही आपका कॉस स्क्वायर थीटा है, इसको इस प्रकार से आप घेर दीजिए। कॉस स्क्वायर थीटा है तो कॉस स्क्वायर थीटा लिखिए। देख रहे हैं कि प्लस है तो प्लस 1 का स्क्वायर आपका 1 होगा, 1 का स्क्वायर आपका 1 होगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो आप लिखिए साइन स्क्वायर थीटा। इसको आप नोट कर लीजिएगा। साइन स्क्वायर थीटा हो गया, प्लस है तो प्लस लिख दीजिए। और 2 को 1 से गुना करेंगे 2 और 2 को साइन थीटा से गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 2 साइन थीटा। और नीचे आपका जो दिया गया है उसको लिख दीजिए। नीचे आपका है कि 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा और उसके बाद आपका है कॉस थीटा, तो यहां पर ही आप कॉस थीटा लिख दीजिए। उसका देख रहे हैं कि यहाँ पर ही कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर ही साइन स्क्वायर थीटा। तो आपको मालूम होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपका 1 हो जाएगा। पहले से आपका 1 है तो 1 लिखिए। ये फार्मूला पे हम आपको बताएं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होगा और ये पहले से 1 दिया गया तो 1 लिखिए। यहाँ पर आपको दिया गया है कि 2 साइन थीटा, तो 2 साइन थीटा लिखिए। उसका नीचे आपका क्या है, नीचे आपका है कि 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा और इनटू में आपका है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा लिखिए। उसके बाद देख रहे हैं कि एक और एक जोड़ेंगे तो आपका 2 हो जाएगा और यहाँ पर आपका 2 साइन थीटा है तो 2 साइन थीटा लिखिए। और बटा में आपका हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू आपका हो जाएगा कॉस थीटा। अब देखिए कि आरएचएस में हमको क्या लाना है, तो आरएचएस में आपको लाना है कि 2 सेक थीटा। तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों में से 2 को कॉमन ले लेंगे। जब दोनों में से 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 कॉमन हो गया, तो आपका यहाँ पर बच गया 1 प्लस साइन थीटा। जब फिर से गुना करेंगे 2 को 1 से गुना करेंगे 2 और 2 को साइन थीटा से तो 2 साइन थीटा। नीचे आपका बच गया 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा और इनटू में बच गया आपका कॉस थीटा। तो आप देखिए ध्यान से कि 1 प्लस साइन थीटा ऊपर भी है और 1 प्लस साइन थीटा नीचे है। तो 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा कट जाएगा, तो आपका क्या बचेगा, आपका बच गया 2 और गुना में बच गया 1। आपका एक बार में कटा है, ये आपका एक बार में कट गया, तो ऊपर बच गया 1 और नीचे बच गया आपका कॉस थीटा, तो आप नीचे लिख दीजिए कॉस थीटा। इसके बाद एक फार्मूला आपको याद रखना होगा, तो हम आपको एक फार्मूला भी बताते हैं, उसको आप लिखिएगा और याद भी कर लीजिएगा। तो फार्मूला आपका होता है कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। तो यहां से हम लोग 2 फार्मूला बना सकते हैं। तो कॉस थीटा बराबर लिखिएगा 1, आपका गुना में सेक है तो इसका आपका भाग के रूप में चल जाएगा सेक थीटा। जब सेक थीटा को रखेंगे तो सेक थीटा बराबर आपका हो जाएगा 1 बटा में कॉस नीचे चल जाएगा। तो हम लोग एक फार्मूला से 2 फार्मूला बना लिए कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, तो कॉस थीटा इक्वल टू 1 बटा सेक थीटा और सेक थीटा बराबर 1 बटा कॉस थीटा। अब देखिए कि आपको जरूरत क्या है, आपका है 1 बटे कॉस थीटा,
क्या जरूरत है, 1/cos थीटा। तो 1/cos थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, तो कहिए कि सर हम लोग सेक थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखिए 2 है तो 2 लिख दीजिए, 1/cos थीटा, तो 1/cos थीटा होता है सेक थीटा। तो हम लोग यहाँ पर ही सेक थीटा लिखे। अब देखिए कि आरएचएस में आपको यही ना लाकर दिखाना था, कि आरएचएस में आपको लाकर दिखाना था कि 2 सेक थीटा के बराबर है। तो हम लोग यहाँ पर ही आरएचएस लाकर दिखा दिए। तो हम लोग क्या किए, हम लोग किए एलएचएस को लिखे और इसको सॉल्व किए और आरएचएस में लाकर दिखा दिए कि यह एलएचएस जो है आरएचएस 2 सेक थीटा के बराबर है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस एमएचएस को लिखेंगे और एमएचएस को सॉल्व करेंगे और आरएचएस में दिखाएंगे कि 2 सेक थीटा के बराबर है। अब लिखेंगे हम लोग टेकिंग एमएचएस मतलब मिडिल हैंड साइड। अब एमएचएस में आपको दिया गया है कि 2 cos थीटा, 2 cos थीटा। तो 2 cos थीटा को हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, इधर याद रखिएगा ये आपका फॉर्मूला है, इसको आप नहीं मिटा रहे हैं ताकि आपको अच्छे तरीका से इसको आप लिख लीजिए। 2 है तो 2 लिखिए और ऊपर 1 नीचे cos, तो इसको लिख सकते हैं 1/cos। तो कहिए कि हाँ सर लिख सकते हैं कि 2 गुना 1 तो लिख सकते हैं, तो 2 ऊपर 1 है नीचे cos है तो लिख दिए। 2 को 1 से गुना करेंगे 2 हो जाएगा, नीचे आपका cos तो है तो 2/cos हो जाएगा। तो देखिए 2 है तो 2, 1/cos, 1/cos क्या होता है, सेक होता है। तो आप यहाँ पर ही सेक लिख दीजिए। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या देख रहे हैं, सेक थीटा। तो यहाँ पर भी आपका आरएचएस में हम लोग लाकर दिखा दिए कि यह आरएचएस के बराबर है। तो एमएचएस को सॉल्व किए और आरएचएस में दिखा दिए यह 2 सेक थीटा के बराबर है। तो हम लोग एलएचएस को सॉल्व किए, आरएचएस दिखाएं, एमएचएस को सॉल्व किए, आरएचएस दिखाएं। तो हम नीचे लिखेंगे क्या कि एलएचएस बराबर एमएचएस बराबर आरएचएस और उसके बाद लास्ट में लिख देंगे प्रूव्ड। तो प्रश्न में आपको दिया गया है कि यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंत कोण हो तो दिखाइए कि tan b प्लस सी बटा 2 इक्वल टू cot a बटा 2। तो प्रश्न को समझिए, आपको दिखाना है कि tan b प्लस सी बटा 2 इक्वल टू cot a बटा 2 है, लेकिन प्रश्न में क्या दिया है कि ए बी सी त्रिभुज ए बी सी के अंत कोण है, यानी एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज एबीसी है, एक त्रिभुज ए बी और सी है और इसका अंत कोण कौन है, त्रिभुज एबीसी का अंत कोण एक ई वाला हुआ और एक ई वाला हुआ और एक ए वाला हुआ। तब बोला कि इसका अंत कोण जो है ए बी और सी है, तो इसका अंत कोण यहाँ पर ए होगा, ई आपका बी होगा और ए आपका सी होगा। बस प्रश्न में आपको यही दिया है कि ए बी सी एक त्रिभुज है, इसका अंत्य कोण यानी ए है, इसका बी है और सी है। बस इतना आप याद रखिए, बस इसी के मदद से हम लोग इस प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीका से सॉल्व कर लेंगे। और एक बात आप जानते हैं कि त्रिभुज के जब तीनों कोना हम लोग जोड़ेंगे, यानी एंगल ए को, एंगल बी को और एंगल सी को जोड़ेंगे, तो ई आपका जो होगा 180 के बराबर हो जाएगा, इतना आप जानते हैं। तो हम लोग यही लिखेंगे कि वी नो डेट, सबसे पहले लिखेंगे वी नो डेट। आप यहां पर हिंदी में भी लिख सकते हैं कि हम लोग जानते हैं कि, क्या लिख सकते हैं कि हम लोग जानते हैं कि। वी नो डेट लिखने से थोड़ा सा अच्छा लगता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर वी नो डेट लिखे। आप लिख सकते हैं कि हम लोग जानते हैं कि एंगल ए जोड़ एंगल बी जोड़ एंगल सी बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल ए जोड़ एंगल बी जोड़ एंगल सी बराबर 180 डिग्री। और यहाँ पर हम लिख देंगे इस प्रकार से ब्रैकेट घेर के कि त्रिभुज के अंत कोणों का योग अंत कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये बात को आप जरूर लिखिएगा। अंत कोण मतलब कि यही तीनों कोण, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। तो एंगल ए को आपको दिया गया है ए,
एंगल बी को दिया गया है बी और एंगल सी को दिया गया है सी। तो इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि ए जोड़ बी जोड़ सी बराबर 180 डिग्री। इतना आपको समझ में आ गया होगा। इतना तो हम लोग पहले से जानते थे, वही बात को लिखे हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बराबर के इधर और बराबर के इधर, तो दोनों तरफ क्या करेंगे, 2 से भाग लगा देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि दोनों ओर, लिखेंगे दोनों ओर 2 से भाग लगाने पर इस प्रकार से लिख दीजिए और इसको भी ब्रैकेट से घेर दीजिए। तो दोनों ओर क्या करेंगे हम लोग, 2 से भाग लगाएंगे, यानी a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 है। तो दोनों तरफ क्या करेंगे, 2 से भाग लगा देंगे। तो आप 2 से इस तरीका से आप भाग लगा दीजिए। इतना आपको समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न में यहाँ देख रहे हैं कि tan b प्लस सी बटा में 2 इक्वल टू कॉट a बटा में 2। तो सबसे पहले हम tan को नहीं देखेंगे, केवल देखेंगे b प्लस सी बटा में 2। तो b प्लस सी के ना बटा में 2 है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, a लिखेंगे प्लस में b लिखेंगे और प्लस में c लिखेंगे। तो यहाँ देखेंगे b प्लस सी के नीचे 2 है, तो b प्लस सी को हम लोग एक साथ लिखेंगे, 2 लगा लेंगे। जब b प्लस सी रहेगा तब b प्लस सी के नीचे 2 लगाएंगे। यदि a प्लस बी रहता तो हम लोग a प्लस बी के नीचे 2 लगाते हैं। इतना आप याद रखिएगा, b प्लस सी रहेगा तो b प्लस सी के नीचे 2 और a प्लस बी रहेगा तो a प्लस बी के नीचे 2। तो अब a के नीचे भी हम लोग अपना मन से 2 लगा सकते हैं। बोलिएगा कि सर काहे लगा सकते हैं, तो देखिए जब 2 का एलसीएम लीजिएगा तो 2 हो जाएगा और ऊपर आपका फिर से a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। तो 2 और 2 का एलसीएम लीजिएगा तो 2, तो फिर से आपका a प्लस बी और प्लस सी हो गया। और उसके बाद देखिए 180 बटा में 2, तो 2 से 180 आपका 90 बार में कट जाएगा, तो आप 90 लिखिए। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि b प्लस सी को यहीं रख लेंगे और a बटा 2 को उस साइड भेज देंगे। यानी प्लस में आपका a बाई 2 है तो उधर जाएगा, तो आपका माइनस में a बाई 2 हो जाएगा। तो इसको हम लोग मिटा देते हैं। आपको देखिए यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ पर आपका बच गया b प्लस सी अब बटा में 2 इक्वल टू, यहाँ पर 90 है तो 90 लिखिए, a बाई 2 है तो इधर आएगा तो माइनस में आपका a बाई 2 आएगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसमें हम अभी तक कुछ नहीं किए हैं, बस यहाँ पर देखें b प्लस सी था तो b प्लस सी के नीचे 2 लगा देंगे और a के नीचे जो बचेगा 2 लगा देंगे। 90 था तो 90 लिख दिए, a बाई 2 को उधर कर दिए तो b प्लस सी बटा में 2 इक्वल टू 90 उधर गया तो माइनस a बाई 2। इतना तक हो गया। उसके बाद देखिए, उसके बाद हम लोग फिर से प्रश्न में देखेंगे। यहाँ पर tan है तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों ओर tan से गुना करेंगे। यदि प्रश्न में यहाँ पर साइन रहता तो दोनों तरफ हम लोग साइन से गुना करते। यदि यहाँ पर कॉस रहता तो दोनों तरफ हम लोग कॉस से गुना करते। यदि यहाँ पर कॉट रहता तो दोनों तरफ हम लोग कॉट से गुना करते। यानी समझाने का यही मतलब है कि जो चीज यहाँ रहेगा उसी से हम लोग दोनों साइड गुना करेंगे। तो यहाँ पर आपका tan है तो दोनों साइड हम लोग tan से गुना कर देंगे। तो लिखेंगे दोनों ओर tan से गुना करने पर, tan से गुना करने पर इतना आपको हो गया। उसका देखिए दोनों तरफ tan से गुना करेंगे तो tan लिखिए और यहाँ पर आपका b प्लस सी है तो यहाँ पर घेर के आप b प्लस सी लिख दीजिए। बटा में 2 है तो बटा में 2 लगा दीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर भी हम लोग tan से गुना करेंगे तो tan लिखिए और यहाँ देख रहे हैं कि 90 माइनस a बाई 2 है तो लिख दीजिए 90 माइनस a बाई 2। उसके बाद मात्र एक फार्मूला याद रखिएगा, तो tan b प्लस सी है तो tan b प्लस सी लिखिए बटा में 2। उसके बाद एक फार्मूला होता है कि tan 90 माइनस थीटा, ये आपका फार्मूला है। फार्मूला का क्या है कि tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा आपका होता है cot थीटा। tan 90 माइनस थीटा बराबर आपका होता है cot थीटा। तो जो थीटा यहाँ रहेगा वही थीटा हम लोग यहाँ लगाएंगे। यदि रहेगा कि tan 90 माइनस ए, यदि tan 90 माइनस ए क्या ए रहेगा तो क्या लिखेगा, तो cot लिखिएगा और थीटा के जगह पर ए है तो हम लोग यहाँ पर ए लगाएंगे।
तो इस फॉर्मूला को आप समझिए, यदि tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा है तो जो थीटा यहाँ रहेगा वही थीटा बाहर निकलेगा। यहाँ हो गया कि tan 90 माइनस ए, तो cot थीटा, तो थीटा के जगह पे क्या है, तो थीटा के जगह पे ए है, तो ए हम लोग बाहर निकाल देंगे। यहाँ देख रहे हैं कि tan 90 माइनस थीटा, तो आपका हो जाएगा cot थीटा, तो थीटा के जगह पे कितना है, a/2 है, तो हम लोग a/2 निकाल देंगे। tan 90 माइनस थीटा, तो थीटा के जगह पे क्या है, a/2, तो cot थीटा होता है, तो थीटा के जगह पे हम लोग a/2 लिख देंगे। तो प्रश्न को आप देखिए, यही ना आपको लाकर दिखाना था कि tan b प्लस c/2 इक्वल टू cot a/2, तो हम लोग यहाँ पर लाकर दिखा दिए। तो यहीं पर ही प्रश्न जो होता है आपका प्रूव होता है। तो ये प्रश्न जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गया। हम लोग केवल एक काम करना है, यहाँ पर ही tan था तो tan से गुना कर दिए। सेकेंड वाला प्रश्न में भी आपका सेम इसी प्रकार से है, सब बात को आप लिखिएगा, यहां से लेके यहां तक आप लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर tan होगा तो tan से गुना कर दीजिएगा, साइन रहेगा तो साइन से गुना कर दीजिएगा। देखिए प्रश्न आपका वही है कि साइन b प्लस c बटा में 2 इक्वल टू कॉस a/2। तो हम आपको क्या बताएं, पूरा को आप लिखिएगा, यहाँ tan है तो tan से गुना किए हैं, और यहाँ साइन है तो आप दोनों तरफ साइन से गुना करिएगा। तो लास्ट में एक फार्मूला आ जाएगा कि साइन 90 माइनस थीटा। फार्मूला को बता देते हैं कि फार्मूला जो इसमें आपका उपयोग होगा, यह फार्मूला आपका याद भी होगा कि साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। तो बताए ना कि आपका जो थीटा के जगह पे रहेगा वही आपका बाहर निकलेगा, यदि ए रहेगा तो आपका कॉस ए हो जाएगा। बस इतना आप याद रखिएगा, तो ये प्रश्न जो है आपसे खुद बन जाएगा। तो आप इस प्रश्न को आप खुद से बनाइएगा, यदि आपसे बन जाएगा तो कमेंट करके जरूर बताइए कि सर हमसे यह प्रश्न जो है बन गया। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।